नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। आज हम इस पुस्तक का रिव्यू करेंगे साथियों, जिसका नाम है सामान्य हिंदी। इसे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी सर ने। ये पुस्तक साथियों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है, जो एक हिंदी का मानक ग्रंथ है। साथियों ये जो पुस्तक है, इसमें हिंदी का जो व्याकरण का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा है, और आप इसके कवर पेज पे देख भी सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा साथियों इसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं, और इसकी विषय सूची में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, और ये किस किस एग्ज़ाम में काम आ जाएगी आपको पुस्तक, ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों। हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी पॉलिटी की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं उनका रिव्यू हम पहले कर भी चुके हैं। आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि बहुत से लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। अब साथियों मैं आपको बताता हूं कि इसकी अनुक्रमणिका में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब आप देखिए कि पहले जो शुरुआत से ही शुरू हुआ है इसके अंदर हिंदी भाषा परिचय के हिसाब से, इसमें है भाषा की इकाइयाँ, भाषा और लिपि और व्याकरण। फिर है वर्ण ज्ञान, वर्ण चिन्ह है, वर्ण संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ, वर्ण संबंधी अशुद्धियों का निराकरण। फिर शब्द ज्ञान, फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म, वाक्यांश शब्द, अनेकार्थक शब्द, विविध शब्द। लगभग हिंदी के सभी टॉपिक साथियों आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आप इसमें देखिए संज्ञा एवं विकार, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय। इसके अलावा आगे देखें तो संधि, समास, वाक्य रचना, पद शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, लोकोक्ति और मुहावरे। इसके अलावा आगे अपठित गद्यांश और पद्यांश, पत्र प्रारूप लेखन, प्रशासनिक शब्दावली, शब्दकोश, मानक हिंदी वर्तनी, पारिभाषिक शब्दावली। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पुस्तक है ये स्कूल लेक्चरर के जो फर्स्ट पेपर के अंदर हिंदी आती है उसके अंदर तो काम आएगी। इसके अलावा जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पुस्तक रामबाण साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि पुस्तक जो है एक मानक है और इसे अच्छे राइटर ने लिखा है। इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर लिखने के बाद, जैसे आप देख भी सकते हैं, इसके अंदर प्रश्न भी बनाए गए हैं। लगभग हर टॉपिक में 20 से 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो अच्छे खासे प्रश्न हैं, इनकी संख्या अच्छी खासी है। इसके आगे आप देखिए, जैसे ये वर्ण ज्ञान का टॉपिक है, आप इसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी पुस्तक में क्या क्या जानकारियां हैं और इसमें कौन कौन से जो सम्मिलित इसमें किया गया है टॉपिक्स को। इसके अलावा साथियों मैं इसके आपको एक दो टॉपिक और दिखाता हूं, जिससे आपको और मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पुस्तक आपको किस किस एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। वैसे तो साथियों अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, या और भी कोई जो एग्ज़ाम जिसमें हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी अगर हिंदी आ रही है आपके व्याकरण के हिसाब से, तो भी आप इसके साथ जा सकते हैं एसआई के लिए, एलडीसी के लिए, और अभी जैसे ग्राम सेवक जो अभी एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा जैसे आगे जो फोर्थ ग्रेड की भर्ती आई है, एक हाई कोर्ट में आई है और एक जो राजस्थान सरकार की भर्ती पहले से निकली हुई थी जिसमें 55-60 हज़ार के आसपास पोस्टें थी, उसमें भी हिंदी आ रही है, तो उसके हिसाब से भी आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं साथियों। ये जो पुस्तक है साथियों, इसकी एक ख़ास बात ये है कि इन्होंने एक एक टॉपिक को लिया है और ये बहुत ही शानदार इन्होंने इसके अंदर लेखन किया है। ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर नॉर्मली चीज़ें डाली गई है, इसमें अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। अब मैं आपको इसके एक दो टॉपिक दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत इसे समझने की जो है जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों ये जो पुस्तक है ये आपको जैसे ऑनलाइन मिल जाएगी और ऑफ़लाइन भी मिल जाएगी। जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं, अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये कहीं इन जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाए तो फिर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान सरकार की साइट पर जाइए और वहाँ से आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके उनको ऑर्डर कर सकते हैं, वो लोग आपको उपलब्ध करवा देंगे पुस्तक। ये भी एक सुविधा है। इसके अलावा बाकी ये पुस्तक जो है ये पॉपुलर पुस्तक है, आपको आसानी से ही मिल जाएगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि लोगों की अभी इसको लोगों की जो पहुंच से ये बाहर है। अब आप इसमें देखिए कि ये जैसे सर्वनाम का टॉपिक है, अब इसमें आप देखें कि भाई शुरू से सब कुछ दिया गया है और बहुत ही अच्छे से इसके अंदर समझाया गया है सर्वनाम क्या है क्या नहीं है। हाँ, जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी पुस्तक काम की होगी। रीट के अंदर जैसे जो फर्स्ट पेपर होता है रीट का, जो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, उसके अंदर जैसे हिंदी आती है अच्छी खासी, लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के ही।
तो उसके लिए भी ये हिंदी काम की है। इसके अलावा जैसे अगर रीट के अंदर व्याकरण आ रही है मेन के पेपर के अंदर, तो वहाँ भी ये बहुत काम की निकलेगी। और अभी जो रीट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो रीट के विद्यार्थियों से भी मैं आशा करता हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और आपको एक रिजल्ट मिले। सभी टॉपिक है इसके अंदर, ऐसा नहीं है आप एसआई के लिए पढ़ेंगे तो आपके सारे टॉपिक कवर कर देगी ये, अगर रीट के लिए पढ़ेंगे तो आपके कवर कर देगी। सेकंड ग्रेड के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर कहीं पर भी व्याकरण का कोई भी टॉपिक आ रहा है तो आपको ये कवर करवा देगी। लगभग आप देख सकते हैं ये उपसर्ग का है, इसमें आप देखें कि भी अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, अत, उप, दुर, दुस, निर, नि, निस, परा, परि, प्र, वि, सम, सु, कु, अध, चिर, प्राक। ये लगभग मतलब इन्होंने जो आने वाले हैं और जो बनते हैं उपसर्ग वो सारे इसके अंदर डाल दिए। अब पढ़ना साथियों आपको ही है भाई, जो रिज़ल्ट है वो आप पढ़कर ही आप ही निकाल सकते हैं। ये जो राइटर है वो तो आपको एक मेहनत करके एक पुस्तक दे सकते हैं। अब आप इसमें देखें कि अब जैसे ये देखें कि इनमें से उपसर्ग रहित शब्द है भाई, अत्यधिक, सुरेश, सुदेश, सुयोग। आपको भी पता है साथियों कि जो शब्द है उसको संधि विच्छेद करने पर अगर जो वर्ड बचता है और दोनों का अर्थ निकलता है तो फिर तो उपसर्ग बन जाएगा, वरना उपसर्ग नहीं बनेगा। अब इसमें देखिए कि भी अत्यधिक, निदेश और सुयोग, इन तीनों के तो जो अर्थ निकल रहे हैं, पर सुरेश के कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश। साथियों बहुत शानदार पुस्तक है, मैंने इसे पढ़ा है, गलतियाँ न के बराबर हैं और अच्छी पुस्तक है। और ये साथियों आपको जैसे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर हिंदी अभी आई भी थी और लगभग प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी करें। अभी 6 महीने तो जैसे उससे 6 महीने से ज़्यादा का ही टाइम है, क्योंकि उन्होंने मई के अंदर लगभग साल भर का टाइम उन्होंने आपको दे दिया है। तो आप फर्स्ट ग्रेड की हिंदी इससे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के ऊपर बेस्ड हो जाएं और आप इसी को ही पढ़ने लगें। मेरे कहने का मतलब ये है कि भी आप इसको एक बार देख ज़रूर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी पुस्तकों से प्रश्न आ जाते हैं और सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। अब आपको इसका संधि का ये टॉपिक दिखा देता हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिएगा और इसे बाद में आराम से देख लीजिएगा कि भी इसमें क्या है क्या नहीं है। बहुत शानदार दिया गया है, आपका काम चल जाएगा साथियों। और थोड़ा बहुत अगर कुछ बाहर से आएगा भी तो ऐसा तो आप भी इतनी बड़ी स्तरीय तैयारियां कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि आप भी और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ही रहे होंगे, तो वहां से आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है साथियों, और इसके अलावा साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद साथियों।